सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स ग्रो कंपनी में एक टसल चल रहा है और चार्ट पैन पर भी वो टसल एग्जैक्टली नजर आ रहा है। ऑल्दो इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा कंपनी का रुक चुका है, यानी कि डेजिग्नेटेड मेंबर्स जो कंपनी में लगातार एग्जिट कर रहे थे वो अब रुक चुके हैं एग्जिट करना। लेकिन अब उम्मीदें कंपनी की जुड़ जाती हैं इन्वेस्टर्स की भी कंपनी से। वो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, यानी कि 14 जनवरी जब कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी और लिस्टिंग के बाद ये कंपनी के दूसरे रिजल्ट होंगे। पहले रिजल्ट तो कंपनी ने खराब दिए, जहां पर कंपनी का माइनस ग्रोथ था, -9% के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ दिया था वहां पर, जिसकी वजह से स्टॉक पर आपको 190 के पास से 148 तक गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो स्विंग पैटर्न उसके बाद चला और 162 का हर्डल स्टॉक पर बना हुआ है और वही टसल चल रहा है क्वार्टर 3 के पहले। सब चीजें समझेंगे। लगता है पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं दिसंबर के क्वार्टर से। दिसंबर के कंपनी ने दिसंबर के महीने का अपना म्यूचुअल फंड होल्डिंग पैटर्न रख दिया है दिसंबर 2025, जहां पर आपको कुछ बायर भी दिख रहे हैं लेकिन ओवरऑल सेलर भी एक्टिव है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 32.50% अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। दिसंबर के महीने में क्वांटिटीज कितनी है? 82,69,428। बड़ी क्वांटिटी है ये जो उन्होंने ऐड करी है दिसंबर में। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड इन्होंने 5.88% ऐड किया है, यानी क्वांटिटीज 5,63,510। इसके बाद आते हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल, इन्होंने ऐड किया है 18%, 1,90,000। और ये आपकी कुछ एंटिटीज और हैं जिन्होंने ऐड किया है, एक्सेस और मोतीलाल ओसवाल। यहां पर आप इनकी क्वांटिटीज देख सकते हो, लेकिन सेलिंग भी काफी ज्यादा आई है। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग भी बहुत करी है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड ने भैया 50% क्वांटिटी कट ऑफ कर दी है बिलियन ब्रेन्स में से दिसंबर के महीने में। क्वांटिटी कितनी है? 47,49,465। तो भैया इन्होंने 50% अपनी होल्डिंग कट कर दी है। इसके अलावा एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने भी 50% होल्डिंग कट करी है और इनकी क्वांटिटी है 14,99,850 की। 22% होल्डिंग एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कट करी है 14,41,000। तो सेलर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे यहां पर बिलियन ब्रेन्स ग्रो में दिसंबर के महीने में। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो आपका डाटा है वो ये रहा। नवंबर में इतनी क्वांटिटीज आपके म्यूचुअल फंड के पास थी और दिसंबर में आई है सेलिंग 7,73,662। ओवरऑल सेलिंग इतनी क्वांटिटीज की है, जिसके बाद अब म्यूचुअल फंड के पास रह जाते हैं अराउंड 11,27,42,120 शेयर्स। ये है दिसंबर 2025 का डाटा। एक्सपेक्टेशंस मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या है? 6 जनवरी 2026 मोतीलाल ओसवाल ने 155 के प्राइस पर कहा कि टारगेट भैया 185 का रहेगा और बाइंग की रेटिंग दे दी। ऑल्दो उसके बाद मार्केट की टेंशंस बहुत रुला रही हैं इन्वेस्टर्स को। भैया एक इंसान किस तरह से पूरी दुनिया को परेशान करता है, शायद 1918 या फिर 1918 नहीं, 1939 अगर हम बात करें, 1939 के बाद में शायद आज दुनिया को देखने को मिल रहा है कि एक इंसान किस तरह से पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप। भैया एक इंसान ने पूरे मार्केट की टेंशंस बढ़ा दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है बिलियन ब्रेन्स ग्रो को लेकर के, लेकिन मार्केट में अलग ही परेशानी चल रही है। सो मोतीलाल ओसवाल क्या कहते हैं कंपनी में 2026 की एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल ईयर की 2027 की एक्सपेक्टेशन और 2028 की एक्सपेक्टेशन, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। अब जो मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी का रेवेन्यू बताया है 45.8, 62.4 एंड 79.8, ये कितना ग्रोथ दे रहा है? लगभग 33% के आसपास का ग्रोथ दे रहा है। ये हर फाइनेंशियल ईयर में 33% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। यानी कि कंपनी से मोतीलाल ओसवाल की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर, अभी तो ये 26 चल रहा है, 2 फाइनेंशियल ईयर और है जहां पर कंपनी स्टेगनेंट ग्रोथ के साथ चलेगी। चूंकि एक अच्छी बात है बिलियन ब्रेन्स ग्रो की, क्योंकि अगर आप बिलियन ब्रेन्स ग्रो को इसके फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखोगे
तो आपको कंपनी का ग्रोथ ना थोड़ा सा वीक नजर आता है। एक बार यहां पर देखना, कंपनी का ग्रोथ आपको वीक नजर आएगा। 167% का ग्रोथ देते देते कंपनी 25 में 45% के ग्रोथ पर है, यानी कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग है। ऑल्दो क्लाइंट डाटा एंड ऑल वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक अच्छी चीज यहां पर मोतीलाल ओसवाल ये बता रहे हैं कि कंपनी एटलीस्ट एक स्टेगनेंट ग्रोथ पर आ जाएगी, जो कि एक बढ़िया बात है। इसके अलावा ओपेक्स, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, वहां पर भी कंपनी 50% के आसपास का ग्रोथ दिखा सकती है आपके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद फिर 33% ग्रोथ कंपनी दिखाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है मोतीलाल ओसवाल की बिलियन रेंज ग्रो को लेकर के। और बाकी रेशियोज भी आप यहां पर देख सकते हो, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक रेशियो, इनका कहना है ये दोनों ही कंपनी के कम जाएंगे। इसका मतलब ये है अगर आप प्राइस टू पीई और पीबी अगर आप देखोगे ना, कंपनी का अगर गिरता है, कंपनी का ईपीएस बढ़ता है। ईपीएस बढ़ता है मतलब कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, और वही रिक्वायरमेंट होती है। तो मोतीलाल ओसवाल ने जो एक्सपेक्टेशन बताई आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर की, वो अच्छी है। अभी तक जो कंपनी परफॉर्म कर रही है उनसे तो काफी बेहतर है। तो अगर कंपनी इस तरह से परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है, कंपनी ने अभी ये नंबर्स प्रोवाइड नहीं करे हैं। ठीक है, टेक्निकल 66.4 का एमएफआई, 56.3 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पैन पर, भैया टसल बना हुआ है। अब दिसंबर के आखिरी वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक मार्केट ने और आपकी मेजर इक्विटीज ने क्या किया, भैया एक ना कंपटीशन चला है मार्केट के अंदर कि हमें ना टूटना नहीं है। जैसे 162 देखो, आप बार बार 162 की रेंज पर आता है और बार बार वहां पर एक टेंशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। इसको आप शॉर्ट में कहते हो आसानी तरीके से कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसलिए गिर गया। लेकिन टेंशन कहां क्रिएट हो रही है, 162 पे। अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते कि भैया टेंशन कहां पर स्टॉक में बन रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में सरवाइव करना। अभी एक मेरे पास कमेंट आया था कि भाई मार्केट में ना सिर्फ एफआईआईज ही पैसा कमा सकते हैं, रिटेलर नहीं कमा सकता। लगता है आप और मैं एफआईआईज हैं फिर तो। चलो कोई बात नहीं, अभी हम क्या बात कर रहे थे, 162 की बात अभी हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक क्या कर रहा है, 162 पर ना टसल शो कर रहा है, बार बार एक स्विंग बना रहे हैं 148 से 162 के बीच में। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो ना और मार्केट आपका स्ट्रगल कर रहा है, पर उसके बावजूद भी आपका स्टॉक स्ट्रेंथ बना रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी में कुछ ऐसा है जो कि उसको गिरने नहीं दे रहा। अब वो कैसा है ये पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम कंपनी की मीटिंग्स में जाकर के बैठेंगे नहीं और उनसे पूछेंगे नहीं भाई क्या बात कर रहे हो मुझे ये बता दो। ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन हम अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर प्राइस पर स्ट्रेंथ दिखा रही है बार बार, मार्केट की तरह गिरने के बाद भी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा है। अगर वो कुछ ऐसा है वो हमें नहीं मालूम, इसका मतलब यह है कि भैया वो टसल उसको दिखाने दो, अभी इंतजार कर लो। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ आ जाती है तो भैया एंट्री कर दो। स्ट्रेंथ की बात चल रही है यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट की, कि भैया कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे देगी। तो अगर ये स्ट्रेंथ कंपनी की मिल जाती है 162 पर, तब हम पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं कि ये जो टसल इतने लंबे समय से चल रहा है यहां पे, ये आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में स्ट्रेंथ दिखा रहा हो और वो स्ट्रेंथ अभी इनविजिबल है, नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट हमें उसका वेट कर लेना चाहिए, रादर देन कि हम प्लंज करें कि भाई इतना हो जाएगा, अगले हफ्ते लिख करके ले लेना, 200 होगा, अगले हफ्ते लिख लेना इतना हो जाएगा। इन सबसे बेहतर यह है कि उस चीज का वेट कर लिया जाए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।